गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों। मैं इरफान खान गुरुकुल के इस यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि मैं आप लोगों को हरियाणा जी के डिस्ट्रिक्ट वाइज डिस्कस कर रहा हूं। देखें, हम लोगों ने बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट डिस्कस कर ली हैं। आज हम लोग इन डिस्ट्रिक्टों को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, एक नई डिस्ट्रिक्ट डिस्कस करते हैं। डिस्ट्रिक्ट का नाम है गुरुग्राम। गुरुग्राम से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं, क्योंकि इससे बहुत इसको टाइटल दिए गए हैं और यहाँ से प्रसिद्ध व्यक्तित्व, पर्यटन स्थल बहुत सारे यहाँ पर हैं। इससे बहुत क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं और मैं आशा करता हूँ कि इससे एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा और सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आएंगी। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ गुरुग्राम की, तो गुरुग्राम से जो क्वेश्चन बनता है वो यहाँ की स्थापना से क्वेश्चन बनता है कि गुरुग्राम की स्थापना कब हुई थी। जैसा कि आपको पता है, स्थापना की अगर मैं बात करूँ तो हरियाणा की जब स्थापना हुई थी तभी गुरुग्राम की स्थापना हुई थी, यानी 1 नवंबर 1966 को गुरुग्राम क्या बना था, हरियाणा का एक जिला बना था। 1 नवंबर 1966 ये हरियाणा के लिए एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि इस दिन हरियाणा देश के 17वें राज्य के रूप में उभरा था। इसलिए ये हरियाणा के लिए क्या एक ऐतिहासिक दिन है। जब हरियाणा का निर्माण हुआ था 1 नवंबर 1966 को, उस समय हरियाणा में केवल 7 जिले प्रेजेंट थे, जिनकी एक ट्रिक याद रखनी है। घर जम्मू कश्मीर में, यानी घर जेके में। घर कहाँ है? जेके में। ये बात आपको याद रखनी है। जी से अगर मैं बात करूं, जी से आपका क्या बनता है? गुरुग्राम। एच से हिसार, ए से अंबाला, उसके बाद अगर मैं बात करता हूं आर से रोहतक, जे से जींद, हार्ट ऑफ हरियाणा बोला जाता है इसको, करनाल हरियाणा का पेरिस, और महेंद्रगढ़ खनिजों का शहर। ये हरियाणा के वो 7 जिले थे जो कब प्रेजेंट थे, याद रखना है 1 नवंबर 1966 को। 1 नवंबर 1966 को याद रखना है देश का 17वां राज्य हरियाणा बना था। कौन सा राज्य? 17वां राज्य हरियाणा बना था। और पंजाब का 34.88% भाग हरियाणा को दिया गया था, लेकिन जो अप्रोक्सीमेट 35% हो जाता है। और उसके बाद याद रखना है 18वां संविधान जो संशोधन था, किस संशोधन से? 18वां संविधान संशोधन से हरियाणा देश का राज्य बना था। काफ़ी सारी बुक ऐसी हैं जहां पर 7वां संशोधन बताया गया है। देखें डियर स्टूडेंट, हरियाणा जो राज्य बना है ये भाषा के आधार पर भी राज्य बना है। अगर क्वेश्चन ये आए कि हरियाणा किस संविधान संशोधन से राज्य बना, तो 18 और 7वां दोनों ही उत्तर होने वाले हैं, क्योंकि किसी भी राज्य का निर्माण जब भाषा के आधार पर होता है तो उसके लिए 7वां संविधान संशोधन से होता है। आपको पता है हरियाणा का निर्माण भी पंजाब से भाषा के आधार पर हुआ है। तो याद रखना है, अगर क्वेश्चन पूछा जाए हरियाणा का निर्माण किस संविधान संशोधन से हुआ है, तो याद रखना है 18वां संविधान संशोधन। लेकिन अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि हरियाणा का निर्माण एक भाषा के आधार पर हुआ है, तो इसके लिए कौन सा संशोधन हुआ है, तो याद रखना है 7वां संविधान संशोधन। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं, यहाँ से तहसील से भी क्वेश्चन बनते हैं कि यहाँ कौन कौन सी तहसील है। तहसील को करने से पहले मैं यहाँ का आपको क्षेत्रफल बता देता हूँ। इसके क्षेत्रफल से भी एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं कि इसका क्षेत्रफल कितना है। तो हम बात कर रहे हैं गुरुग्राम की, तो गुरुग्राम का जो क्षेत्रफल है वो है 1258 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 1258 वर्ग किलोमीटर। सबसे कम जो है वो किसका है? सबसे कम जो है वो पंचकुला का नहीं, फरीदाबाद का है। किसका है? फरीदाबाद का। सबसे कम की अगर मैं बात करूं तो सबसे कम है फरीदाबाद का, जो एग्जाम में पूछा जाता है। यानी सबसे कम अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो याद रखना है उत्तर क्या होगा? फरीदाबाद। फरीदाबाद का 741 वर्ग किलोमीटर। सेकंड अगर आप सबसे कम पूछा जाए तो याद रखना है सेकंड कौन सा है आपका? पंचकुला है, जिसका कितना है? 898 वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं, यहाँ से ये हो गया क्षेत्रफल। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस जिले की साक्षरता दर सबसे अधिक है। तो सबसे अधिक अगर साक्षरता दर पूछी जाए तो याद रखना है वो भी किसकी है? गुरुग्राम की साक्षरता दर सबसे अधिक है, जो लगभग 84% है। उसके बाद अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि महिला साक्षरता दर सबसे अधिक किसकी है, तो भी उत्तर गुरुग्राम होगा, 73% है। लेकिन अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक किसकी है, तो उत्तर होगा रेवाड़ी, क्योंकि रेवाड़ी की मैंने बताया था रेवाड़ी की जो साक्षरता दर है वो 91.44% है। तो सबसे अधिक पुरुष में पूछी जाए तो रेवाड़ी,
अगर महिलाओं में पूछी जाए या ऑल महिला और पुरुष दोनों में कंबाइन पूछी जाए तो उत्तर अधिक क्या होगा, अपना गुरुग्राम होगा। कम में तो कहीं नहीं जाना, आपको सिर्फ मेवात पर टिक कर देना है, क्योंकि चाहे पुरुष, चाहे आप लोग महिला पुरुष या फिर महिला पूछी जाए तो कम में तो क्या आने वाला है, मेवात। उसके बाद यहाँ से लिंग अनुपात से भी क्वेश्चन बनता है, जिसका एक कारण है, सबसे वाजिब कारण ये है कि इसका जो लिंग अनुपात है वो कितना है, याद रखना है 853 है। कितना है, 853, जो हरियाणा में क्या है, सबसे कम है। 2 जिले ऐसे हैं जिनका 853 है और एक और डिस्ट्रिक्ट का नाम याद रखना है, सोनीपत। सोनीपत का कितना है, 853 है। अगर आपसे सबसे अधिक आपसे पूछा जाए तो आपको पता है सबसे अधिक किसका है, वो आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, मेवात का है। मेवात का कितना है, 907 है। लेकिन अगर हरियाणा का पूछा जाए भाई हरियाणा का लिंग अनुपात कितना है, तो याद रखना है 879। यानी यहाँ से साक्षरता दर से, क्षेत्रफल से या फिर लिंग अनुपात से भी क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद तहसील चलते हैं कि भाई यहाँ की तहसील कौन कौन सी है जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। बड़े अच्छे से डिस्कस करेंगे कौन कौन सी तहसील अपने गुरुग्राम जिले में है। तो नेक्स्ट आप लोग भी हेडिंग डालेंगे तहसील। तहसील की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले तहसील की अगर मैं बात करूं, पहली तहसील जो है वो है गुरुग्राम। क्या है, गुरुग्राम स्वयं क्या है, एक तहसील है, याद रखना है। दूसरी तहसील याद रखना है पटौदी। ठीक है, आपको पता है जहां से सैफ अली खान के पापा जी यानी नवाब मंसूर अली खां पटौदी, उसके भी पापा जी यानी इफ्तियार अली खां पटौदी वो संबंध रखते थे। तीसरी तहसील आपको याद रखनी है फर्रुख नगर। कौन सी तहसील है, फर्रुख नगर है, याद रखना है फर्रुख नगर, जहां पर क्या है, हमारा एक राष्ट्रीय पार्क है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क। चौथी तहसील आपको याद रखनी है मानेसर, जहां पर राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र है, वो भी क्या एक तहसील है। और पांचवी तहसील आपको याद रखनी है सोहना। सोहना भी क्या एक तहसील है, जहां पर क्या है, समा पर्यटन स्थल है और सोहना कुंड है। ये 5 तहसील आपको याद रखनी है। 5 की 5 तहसील किसकी है, गुरुग्राम की है। क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोहना नामक शहर कहां पर है या फर्रुख नगर कहां पर है, तो उत्तर क्या होगा, गुरुग्राम होगा, जो आपको याद करना ही करना है। क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जिनको आप लोग गलत नहीं कर सकते। अगर गलत करेंगे तो कहीं ना कहीं आप लोग जो कंपटीशन है उसमें बहुत पीछे चले जाते हैं। क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चन होते हैं, भाई किस जिले की स्थापना कब हुई, कौन सा शहर कहां पर पड़ता है, कौन सा शहर किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर है। तो ये बेसिक क्वेश्चन आप लोग गलत नहीं कर सकते। आगे चलते हैं, इतिहास जानते हैं कि इस गुरुग्राम का क्या इतिहास है। यहां तक जो भी मैंने बातें करी होंगी अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो नेक्स्ट आप लोग भी हेडिंग डालें, क्या इतिहास, गुरुग्राम का क्या इतिहास है। तो सबसे पहले गुरुग्राम के नाम से ही क्वेश्चन बनता है कि गुरुग्राम का नाम गुरुग्राम क्यों पड़ा। बताया जाता है कि यहाँ पर एक गुरु थे, गुरु द्रोणाचार्य, जो पांडवों के लिए यहाँ पर शिक्षा दिया करते थे। पांडवों ने गुरु द्रोणाचार्य को ये जो जमीन थी गुरुग्राम के आसपास की थी, गुरु दक्षिणा के रूप में दी थी, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, गुरुग्राम पड़ गया। यानी इसका नाम गुरुग्राम क्यों पड़ा था, गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर पड़ा था। किसके नाम पर पड़ा था, गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर इसका नाम गुरुग्राम पड़ा था। देखें स्टूडेंट, अगर मैं बात करता हूं रियल में, तो सबसे पहले जो एक गुरुग्राम था ना, इसका सबसे पहले जो नाम था वो क्या था, गुरुग्राम था। क्या नाम था, सबसे पहले यानी प्राचीन समय में जो इसका नाम था ना वो क्या था, गुरुग्राम था। उसके बाद इसका नाम चेंज होकर क्या हो गया था, गुड़गांव मसानी हो गया था। क्या हो गया था, गुड़गांव मसानी, क्योंकि यहाँ पर चेचक शीतला माता का मंदिर है, उसी के नाम पर इसका नाम क्या पड़ गया था, गुरुग्राम मसानी पड़ गया था। जो बाद में चेंज होकर क्या हो गया था, गुड़गांव हो गया था। क्या हो गया था, गुड़गांव हो गया था। लेकिन आज इसका नाम जो चेंज होकर वो दोबारा से क्या हो चुका है, गुरुग्राम हो चुका है। और क्वेश्चन आता है कि गुड़गांव का नाम गुरुग्राम कब रखा गया। तो आपसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल सा याद रखना है, 12/4/2016 को। कहने का मतलब 12/4 ऐसे याद कर लें, 12/4/16 यानी 12/4/2016 को इसका नाम क्या हो गया था, गुड़गांव से गुरुग्राम हो गया था। एक और हमारी डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट का नाम है मेवात, और मेवात का नाम भी इसी दिन क्या हुआ था, नुहू किया गया था। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो यानी सबसे पहले इसका नाम क्या था, गुरुग्राम था, उसके बाद गुड़गांव मसानी हुआ था, उसके बाद गुड़गांव, लेकिन आज क्या है, इसका नाम गुरुग्राम है।
और इसका नाम जो पड़ा है वो किसके नाम पर पड़ा है, गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर पड़ा है। ये फैक्ट आपको याद रखना ही रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप लोग एक बात और याद रख सकते हैं, इस गुरुग्राम को अध्यापक का गांव भी बोला जाता है, क्योंकि गुरुग्राम यानी अध्यापक का गांव भी गुरुग्राम को ही बोला जाता है। उसके बाद यहाँ से और जो क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। इसके इतिहास से क्या क्वेश्चन और बनते हैं, देखें इसके इतिहास की अगर मैं बात करूं तो इतने खास क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनते। 1857 की क्रांति से यहाँ क्वेश्चन बनते हैं। 1857 की जो क्रांति हुई थी, इस क्रांति में दो यहाँ की रियासत थी जिनसे क्वेश्चन बनता है। पहली रियासत जो थी वो थी पटौदी। क्वेश्चन आता है कि 1857 की क्रांति में पटौदी का नेतृत्व किसने किया था, तो याद रखना है किसने किया था, अकबर अली ने किया था। किसने किया था, अकबर अली ने किया था। दूसरी जो रियासत थी उसका नाम है फर्रुखनगर। और ये क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूं कि हरियाणा की जो 1857 क्रांति के समय में सबसे बड़ी रियासत थी उसका नाम था झज्जर। फर्रुखनगर से जिसने नेतृत्व किया था उसका नाम है अहमद अली। ये दोनों बात आपके लिए क्या हो जाती है, इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, जो कि आपको याद रखनी है, कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछी ही जाएंगी। तो ये सारी बातें आपको क्या याद रखनी है, इसके इतिहास से याद रखनी है, गुरुग्राम के इतिहास से जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। नेक्स्ट जो हमारा टर्म है वो आप लोग भी हेडिंग डालें, वो है उपनाम। गुरुग्राम के क्या क्या उपनाम हैं। सबसे पहले अगर गुरुग्राम का पहला उपनाम आपको याद रखना है, इसे क्या बोला जाता है, मनोरंजन हब बोला जाता है। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि मनोरंजन हब किस जिले को बोला जाता है, तो याद रखना है गुरुग्राम। सेकंड नाम आपको याद रखना है, गुरुग्राम को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रॉनिक सिटी बोला जाता है। अगर क्वेश्चन ये आए कि इलेक्ट्रॉनिक सिटी किसको कहा जाता है, तो भी हमारा उत्तर क्या होगा, गुरुग्राम। या फिर विद्युत नगरी किसे बोला जाता है, तो गुरुग्राम। उसके बाद थर्ड पॉइंट आपको याद रखना है, मिलीनियर सिटी, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है रुपए वाले लोग रहते हैं। मिलीनियर सिटी भी किसको बोला जाता है, गुरुग्राम को ही बोला जाता है। उसके बाद आपको डियर स्टूडेंट नेक्स्ट याद रखना है, मेडिसिटी। मेडिसिटी भी किसको कहा जाता है, गुरुग्राम को ही कहा जाता है, यानी औषधि नगरी। उसके बाद फिफ्थ आपको याद रखना है, साइबर सिटी। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि साइबर सिटी किसको कहा जाता है, तो भी आपको याद रखना है गुरुग्राम को ही कहा जाता है। उसके बाद सिक्स्थ आपको याद रखना है, अध्यापक का गांव। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि अध्यापक का गांव किसको कहा जाता है, तो याद रखना ये भी किसको कहा जाता है, गुरुग्राम को ही कहा जाता है। ये सारे जो क्वेश्चन बनते हैं वो किससे बनते हैं, यहाँ से। उसके बाद एक और पॉइंट आप लोग याद रख सकते हो जो इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा, हरियाणा की आर्थिक राजधानी। क्वेश्चन आता है हरियाणा की आर्थिक राजधानी किसको कहा जाता है, तो भी उत्तर हमारा क्या होगा, गुरुग्राम होगा। उसका एक वाजिब कारण है, देखें डियर स्टूडेंट, हरियाणा में 4 क्वेश्चन राजधानियों से बनते हैं। एक हरियाणा की आर्थिक राजधानी गुरुग्राम को इसलिए कहा जाता है क्योंकि हरियाणा में जो सबसे अधिक टैक्स मिलता है वो गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट से मिलता है, इसलिए हरियाणा की आर्थिक राजधानी गुरुग्राम। जैसे भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई है, वैसे ही हरियाणा की आर्थिक राजधानी गुरुग्राम। सेकंड पॉइंट आपको याद रखना है, हरियाणा की राजनीतिक राजधानी वो रोहतक है, क्योंकि हमारे जितने भी बड़े बड़े लीडर होते हैं वो सब रोहतक से निकलते हैं। थर्ड आपको याद रखना है, हरियाणा की राजधानी वो चंडीगढ़ है। और फोर्थ आपको याद रखना है, हरियाणा की शैक्षणिक राजधानी यानी एजुकेशन कैपिटल वो सोनीपत है। एक बार और रिपीट कर देता हूं, आर्थिक राजधानी गुरुग्राम है, शैक्षणिक राजधानी सोनीपत है, राजनीतिक राजधानी रोहतक है, और हरियाणा की जो राजधानी है वो चंडीगढ़ है। क्योंकि आपको पता है हरियाणा और पंजाब की संयुक्त राजधानी क्या है, चंडीगढ़। ये यहाँ किससे क्वेश्चन बनते हैं, उपनाम से। मनोरंजन हब बोला जाता है, इलेक्ट्रॉनिक सिटी बोला जाता है, मिलीनियर सिटी बोला जाता है, मेडी सिटी बोला जाता है, साइबर सिटी बोला जाता है, अध्यापक का गांव बोला जाता है, हरियाणा की आर्थिक राजधानी किसको बोला जाता है, इसी गुरुग्राम को बोला जाता है। एक और नाम आप लोग याद रख सकते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है, सोलर सिटी। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि हरियाणा की सोलर सिटी किसको कहा जाता है, तो भी उत्तर क्या होगा, गुरुग्राम को ही कहा जाता है। ये यहाँ से किससे क्वेश्चन बनते हैं, याद रखना है, इसके उपनाम से क्वेश्चन बनते हैं। गारंटी के साथ बोलता हूं कोई ना कोई एग्जाम ऐसा होगा जहां पर ये पूछे जाएंगे। आगे चलते हैं।
आगे अगर मैं चलता हूं तो जो क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं यहां से प्रसिद्ध व्यक्तित्वों से। प्रसिद्ध व्यक्तित्वों को मैं बता देता हूं कि हाँ इतने, देखो अपना जो गुरुग्राम है इसमें इतने प्रसिद्ध व्यक्तित्व नहीं है, लेकिन फिर भी अपना एक टर्म होता है जब भी हम लोग कोई डिस्ट्रिक्ट करते हैं तो हम लोग ये टर्म जरूर डिस्कस करते हैं, प्रसिद्ध व्यक्तित्व। ये इतना इम्पोर्टेंट गुरुग्राम नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ प्रसिद्ध व्यक्तित्व। सबसे पहले जो व्यक्ति हैं उनका नाम है मंसूर अली खां पटौदी। याद रखना है क्या नाम है, मंसूर अली खां पटौदी। इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखिए मंसूर अली खां पटौदी की अगर मैं बात करूं तो इनका जो जन्म हुआ है वो वर्ष 1941 में कहाँ हुआ है, भोपाल में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, भोपाल। और भोपाल आपको पता है कहाँ पर पड़ता है, मध्य प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। लेकिन इनकी जो कर्म भूमि रही या फिर इनका जो जीवन यापन हुआ है वो कहाँ पर हुआ है, पटौदी में हुआ है। कहाँ पर हुआ है, पटौदी में क्या हुआ था, इनका जीवन बीता था, यानी जीवन इनका क्या हुआ था, व्यतीत हुआ था। इनका जो पिता है उनका नाम है इफ्तियार अली खां पटौदी। क्या नाम है, इफ्तियार अली खां पटौदी इनके पिता का नाम है। और इफ्तियार अली खां पटौदी जो थे ये ऐसे भारतीय थे जो 2 टीमों यानी 2 देशों के तरफ से क्रिकेट खेल चुके हैं। यानी इफ्तियार अली खां पटौदी जो हैं ये इंडिया और साथ में याद रखना है ब्रिटेन के लिए क्या खेल चुके हैं, क्रिकेट खेल चुके हैं इफ्तियार अली खां पटौदी। उसके बाद याद रखना है मंसूर अली खां पटौदी भी क्या थे, एक क्रिकेटर थे। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद याद रखना है मंसूर अली खां पटौदी को हरियाणा में टाइगर टेल्स, क्या टाइगर टेल्स या फिर टाइगर पटौदी के नाम से भी जाना जाता है। टाइगर पटौदी के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको याद रखनी है। उसके बाद याद रखना है वर्ष 2011 में टाइगर पटौदी यानी फिर मंसूर अली खां पटौदी का क्या हो गया था, निधन हो गया था। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं 3 जून 2011 को भजन लाल का भी क्या हुआ था, निधन हुआ था। तो ये आपको याद रखना है मंसूर अली खां पटौदी, या फिर क्वेश्चन पूछ लिया जाए इफ्तियार अली खां पटौदी कहां से संबंध रखते हैं, गुरुग्राम से। देखें सैफ अली खां के पिता का नाम है क्या, मंसूर अली खां पटौदी। मंसूर अली खां पिता का नाम क्या है, इफ्तियार अली खां पटौदी। और आपको भी पता है सैफ अली का एक लड़का भी है, बताया जाता है 1/3 भोपाल उस अकेले का नाम है जिसका नाम अकेले के नाम पर है, उसके याद रखना है, उसका नाम है तैमूर। एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, तैमूर इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि भाई हम लोग इन चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं। दूसरी बात क्या है कि तैमूर जब पैदा हुआ था उस समय विवादों में रहा था, क्योंकि 1398 में एक तैमूर लंग था जिन्होंने क्या किया था, आक्रमण भारत पे किया था। तो एक आक्रमणकर्ता का नाम तैमूर नहीं रख सकते, इस बात पर विवाद चला था। कोई दिक्कत नहीं, काम की बात पर हम लोग आते हैं। तो याद रखना है मंसूर अली खां पटौदी भी कहाँ से संबंध रखते हैं, पटौदी से संबंध रखते हैं। उसके बाद सेकेंड जो आपको याद रखना है वो इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है अयोध्या प्रसाद गोलिया। नेक्स्ट क्या है, अयोध्या प्रसाद गोलिया। इनसे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ये कौन है, तो याद रखना ये एक उर्दू कवि है। कौन है, एक उर्दू कवि है जो कहाँ से संबंध रखते हैं, याद रखना है गुरुग्राम से संबंध रखते हैं। एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये 2 व्यक्ति आपको याद रखने हैं, इन्हीं से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और आपसे नहीं पूछे जाते। उसके बाद जो थर्ड आपको टर्म याद रखना है वो है आपके लिए पर्यटन स्थल। आशा करता हूं कि भाई इनसे तो क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। पर्यटन स्थल 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा। अच्छे से डिस्कस करते हैं पर्यटन स्थल, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले पर्यटन स्थल में आपको बता देता हूं सोहना। सबसे पहले क्या डिस्कस करेंगे, सोहना डिस्कस करेंगे। देखें सोहना की अगर मैं बात करूं, इस सोहना को किसने बसाया था, राजा सोहन सिंह ने बसाया था। किसने बसाया था, राजा सोहन सिंह ने सोहना को बसाया था। ये बात आपको याद रखनी है। दूसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है, भरतपुर का एक शासक था। कहाँ का, भरतपुर के एक शासक था जिनका नाम था जवाहर सिंह। क्या नाम था, जवाहर सिंह। जवाहर सिंह ने यहाँ पर एक किले का निर्माण कराया था। इस किले का क्या नाम है, सोहने का किला, यानी सोहना का किला का निर्माण किसने कराया था, जवाहर सिंह ने कराया था, जो कहाँ का शासक था, भरतपुर के शासक था। आज भी इस किले के अवशेष आपको देखने को मिलते हैं। उसके बाद आपको क्या याद रखना है, इस सोहने के किले में इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, 1975 में जब आपातकाल लगा था
तो मोरारजी देसाई और देवीलाल को भी कहां पर बंदी किया गया था, इसी सोने के किले में बंदी किया गया था। किस किस को याद रखना है, मोरारजी देसाई जो सबसे अधिक उम्र में भारत देश के प्रधानमंत्री बने थे, और दूसरा व्यक्ति का नाम भी याद रखना है देवीलाल। कौन है, देवीलाल। ठीक है, इन दोनों को आपातकाल के दौरान नजरबंद कहाँ किया गया था, सोने के किले में ही किया गया था। उसके बाद आपको याद रखना है, नेक्स्ट जो पॉइंट याद रखना है, 1964 से यहाँ पर एक विंटेज कार रैली निकलती है, विंटेज कार रैली निकलती है, विंटेज कार रैली यहाँ से निकलती है, जिसे सोना कार रैली भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जितनी भी पुरानी कारें होती हैं उनके बीच क्या होती है, रेसेस होती है, ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद याद रखना है, इसी सोहना में एक पर्यटन स्थल है, जिस पर्यटन स्थल का नाम क्या है, समा पर्यटन स्थल। क्या नाम है, समा पर्यटन स्थल भी कहां पर है, इसी सोने में है। उसके बाद आपको याद रखना है, जो सोने से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, जो कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा जाएगा, सोहना का कुंड, जो यहाँ एक कुंड है, जिस कुंड का क्या नाम है, सोहना का कुंड है, बताया जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सोने के चश्मे भी बोल देते हैं, यानी झरने बोलते हैं। अगर इस कुंड में कोई नहाता है तो उसके कौन से रोग दूर हो जाते हैं, उसके चर्म रोग दूर हो जाते हैं, क्योंकि इस कुंड के पानी में किसके अंश देखने को मिलते हैं, सल्फर के अंश देखने को मिलते हैं। इसलिए क्या होता है कि यहाँ अगर कोई भी स्नान करता है तो उसके चर्म रोग दूर हो जाते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ, ऐसे हमारे लगभग 4 से 5 क्वेश्चन बनते हैं जो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भाई किस मजार पर चादर चढ़ाने से आपकी मन्नतें पूरी होती हैं, तो इमाम अली कलंदर की मजार जो पानीपत में है। सेकंड क्वेश्चन है, किस दरगाह पर घड़ी चढ़ाने से मन्नतें पूरी होती हैं, तो याद रखना है पीर नौगजा की मजार जो अंबाला में है। तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहाँ पर नहाने से महिलाओं को संतान की प्राप्ति होती है, तो याद रखना है सूर्य कुंड। याद रखना है सूर्य कुंड कहाँ पर है, अपने यमुनानगर में। सूर्य कुंड में नहाने पर क्या होता है, संतान की प्राप्ति होती है। ठीक है, सूरज कुंड फरीदाबाद में, सूर्य कुंड यमुनानगर में, और सोना कुंड आपके गुरुग्राम में। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा पर्यटन स्थल है दूसरा, वो हम लोग डिस्कस करते हैं। दूसरा पर्यटन स्थल है पटौदी हाउस। दूसरा क्या है, हेडिंग डालें दूसरा पटौदी हाउस, क्योंकि इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पटौदी महल, देखें डियर स्टूडेंट, पटौदी महल की अगर मैं बात करूं, इस महल का जो निर्माण किया था वो वर्ष 1935 में किसने कराया था, इफ्तियार अली खान ने कराया था, क्योंकि इस समय मंसूर अली खान का तो जन्म ही नहीं हुआ था, उसका जन्म तो 1941 में हुआ था। 1935 में इसका क्या कराया था, इफ्तियार अली खान पटौदी ने निर्माण कराया था। इसके वास्तुकार का नाम पूछा जाता है, इसके वास्तुकार का क्या नाम था, हेंज था। क्या नाम था, हेंज इसके वास्तुकार का नाम था। और इस पटौदी हाउस को क्या बोला जाता है, हरियाणा का व्हाइट हाउस बोला जाता है। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि हरियाणा का व्हाइट हाउस किसको बोला जाता है, तो याद रखना है पटौदी महल को बोला जाता है। और वर्तमान में इस पटौदी महल में नीम राणा एक ग्रुप का नाम है, क्या, नीम राणा ग्रुप क्या चला रहा है, एक हेरिटेज होटल इसमें चला रहा है। ये भी बात आपको याद रखनी है। वर्तमान में ये महल क्या है, हेरिटेज होटल है। आप लोगों ने एक फिल्म देखी होगी सलमान खान और शत्रुघ्न सिन्हा की, शत्रुघ्न सिन्हा नहीं थे, जैकी श्रॉफ की फिल्म का नाम है बंधन। उस फिल्म में जिस महल को दिखाया गया है वो कौन सा है, पटौदी महल है। ये आप लोग याद रख सकते हो। ठीक है, तो पटौदी महल का निर्माण किसने कराया था, इफ्तियार अली खान ने कराया था, जिसे हरियाणा के क्या बोला जाता है, व्हाइट हाउस बोला जाता है। दो हम लोगों ने पर्यटन स्थल कर लिए हैं डिस्कस। तीसरा पर्यटन स्थल हम लोग डिस्कस करते हैं। थर्ड आपको याद रखना है सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क। सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क या सुल्तानपुर बोल सकते हैं नेशनल पार्क। इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार देखे गए हैं। सुल्तानपुर नेशनल पार्क जो कहाँ पर है, आपके गुरुग्राम के फरुख नगर में है। अगर मैं बात करता हूँ इस नेशनल पार्क की जो स्थापना की गई थी वो वर्ष 1971 में की गई थी, और स्थापना करने वाले व्यक्ति का नाम आपको याद रखना है पीटर जैक्सन था। क्या नाम था, पीटर जैक्सन था। और याद रखना है पीटर जैक्सन इसकी जो स्थापना की थी एक वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में की थी। किसके रूप में की थी, वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में इसकी क्या की थी, स्थापना की थी। उसके बाद याद रखना है 1972 में 1972 में इस वन्य जीव अभ्यारण्य को जलीय जीवों के लिए रिजर्व कर दिया गया, यानी एक्वाटिक एनिमल के लिए इसे रिजर्व कर दिया गया 1972 में। उसके बाद याद रखना है 1989 में इसे क्या बना दिया गया, राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दे दिया गया। क्या दे दिया गया, इसे राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दे दिया गया।
और याद रखना है ये प्रवासी पक्षियों के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है? प्रवासी पक्षियों के लिए फेमस है। खास तौर पर अगर मैं बात करूं तो एक सारस है जिसका नाम है साइबेरियन सारस। साइबेरियन सारस के लिए क्या है? फेमस है। ये भी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। दो देश हैं साइबेरिया और बर्खोयास्क। सर्दियों के दिन यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सर्दी पड़ती है, इसलिए साइबेरिया का जो सारस है वो चलकर कहाँ जाता है? गुरुग्राम। अब एक खुराफाती सवाल अपने मन में मत लाना कि सर इन पक्षियों को क्या पता है कि भाई जो सुल्तानपुर वन्य जीव या राष्ट्रीय पार्क वो गुरुग्राम के फरुखनगर में है। ऐसा सवाल अपने पास ही रखना है, इस सवाल नहीं लाना है, ठीक है भाई। उसके बाद याद रखना है इस राष्ट्रीय पार्क को सलीम अली राष्ट्रीय पार्क भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सलीम अली राष्ट्रीय पार्क के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब बात ये आती है कि सलीम अली कौन थे भाई, ये भी मैं आपको बता देता हूं। जो आपके क्वेश्चन आते हैं उनको सारों को क्लियर करके चलता हूं। सलीम अली कौन थे? एक पक्षी विशेषज्ञ थे। क्या थे? एक पक्षी विशेषज्ञ थे, यानी पक्षियों के बारे में बहुत जानते थे, एक पक्षी विशेषज्ञ थे। और सलीम अली को क्या बोला जाता है? बर्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? बर्ड मैन ऑफ इंडिया भी सलीम अली को कहा जाता है। देखें पक्षियों का इसने अध्ययन किया था, इसलिए इसे क्या बोला जाता है? बर्ड मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है। साइंस की दृष्टि से एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पक्षियों का अध्ययन को क्या बोला जाता है, तो याद रखना ऑर्निथोलॉजी पक्षियों के अध्ययन को कहा जाता है। और सलीम अली कौन थे? एक ऑर्निथोलॉजिस्ट थे, जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो 3 पर्यटन स्थल हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था सोहना कुंड, पटौदी हाउस पढ़ा था, और तीसरा हमारा क्या है? याद रखना है सुल्तानपुर वन्य जीव अभ्यारण्य या राष्ट्रीय पार्क। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो पर्यटन स्थल है वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। नेक्स्ट है शीतला माता मंदिर। उसके बाद हमारा 4th जो है वो क्या है? शीतला माता मंदिर। इससे भी एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शीतला माता मंदिर, देखें अगर शीतला माता मंदिर की मैं बात करूं तो सबसे पहले जो शीतला माता मंदिर से क्वेश्चन बनता है, इस मंदिर का निर्माण कब हुआ था? 1650 में। किसने कराया था? राजा जौहर सिंह ने कराया था। किसने कराया था? राजा जौहर सिंह ने इस मंदिर का क्या कराया था? निर्माण कराया था। और याद रखना है इस मंदिर की जो वास्तुकला है वो कौन सी है? राजस्थानी वास्तुकला का इस मंदिर में प्रयोग किया गया है। कौन सी वास्तुकला? राजस्थानी वास्तुकला का इस मंदिर में क्या किया गया है? प्रयोग किया गया है। और याद रखना है इस मंदिर का नाम किसके ऊपर पड़ा है? माँ शीतला माता के नाम पर पड़ा है। और शीतला माता कौन थी? शीतला माता पत्नी थी किसकी? द्रोणाचार्य की। ये बात आपको याद रखनी है, द्रोणाचार्य की पत्नी शीतला माता के नाम पर इस मंदिर का नाम पड़ा है। और याद रखना है शीतला माता को क्या बोला जाता है? चेचक देवी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? चेचक देवी भी बोला जाता है। उसके बाद आपको याद रखना है इस मंदिर के उत्थान यानी फिर विकास के लिए वर्ष 1991 में शीतला माता बोर्ड का गठन किया गया। किसका? शीतला माता बोर्ड का गठन किया गया, ये आपको याद रखना है। उसके बाद आपको क्या याद रखना है? इस शीतला माता बोर्ड में कितने सदस्य होते हैं? 11 सदस्य होते हैं। ठीक है, कितने सदस्य होते हैं? 11 सदस्य होते हैं। लेकिन इनका जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? हरियाणा का सीएम होता है। अब मैं ये नहीं बोल सकता भाई मनोहर लाल खट्टर होता है, कारण है भाई मनोहर लाल खट्टर हमेशा थोड़ी सीएम रहने वाले हैं। तो याद रखना वो तो केवल तब तक सीएम है जब तक पार्टी उसकी है, उसके बाद कोई आएगा दूसरा सीएम हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना है शीतला माता बोर्ड जो है उसमें 11 सदस्य होते हैं जिनका अध्यक्ष सीएम होता है। और याद रखना है जो गुड़गांव का यानी गुरुग्राम का जो डीसी होता है वो यहाँ का क्या होता है? प्रशासक जो होता है वो इसका क्या होता है? इस मंदिर का प्रशासक होता है। ये भी बात आपको याद रखनी है। उसके बाद आपसे जो क्वेश्चन नेक्स्ट पूछा जाएगा वो मैं पर्यटन स्थल आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट पर्यटन स्थल यहाँ से क्या है जो इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए? नेक्स्ट है शीश महल। नेक्स्ट कौन सा है? 5th जो नंबर का हमारा है वो क्या है? शीश महल। ये भी इंपॉर्टेंट है, शीश महल। देखें शीश महल की अगर मैं बात करूं, शीश महल का जो निर्माण कराया था वो किसने कराया था? फौजदार खान ने कराया था। किसने कराया था?
फौजदार खान ने इसका क्या कराया था, निर्माण कराया था। इसे क्या बोला जाता है, लाल किला की नकल बोला जाता है। अगर क्वेश्चन यह है कि लाल किला की नकल किसको बोला जाता है, या फुअर नकल किसको बोला जाता है, तो शीश महल को बोला जाता है, जो कहाँ पर है, गुरुग्राम में। 6th पर्यटन स्थल जो हमारा है वो है गोपालगिरी का दुर्ग। गोपालगिरी का दुर्ग, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। गोपालगिरी का दुर्ग, इसका निर्माण किसने कराया था, तो याद रखना है इसका निर्माण कराया था बलबन ने, जिसे क्या बोला जाता है, भारतीय इतिहास में गुलामों का गुलाम भी बोला जाता है। किसका, गुलामों का गुलाम। क्वेश्चन आता है कि किस शासक को गुलामों का गुलाम बोला जाता है, तो याद रखना है बलबन को, क्योंकि आपको पता है मोहम्मद गोरी के बारे में सुना होगा। मोहम्मद गोरी के गुलाम कौन थे, कुतुबुद्दीन ऐबक थे। कौन थे, कुतुबुद्दीन ऐबक थे। और कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम कौन थे, इल्तुतमिश थे। क्या नाम था, इल्तुतमिश, जो कौन थे, रजिया सुल्तान के पिता थे। और रजिया सुल्तान के जो इल्तुतमिश के गुलाम थे उनका नाम था बलबन, इसलिए बलबन को गुलामों का गुलाम भी बोला जाता है। उसके बाद जो 7th नंबर का पर्यटन स्थल है वो याद रखना है सराय अलाय वर्दी की मस्जिद। अगर क्वेश्चन पूछा जाए सराय अलाय वर्दी की मस्जिद कहाँ है, तो याद रखना है वो भी आपके गुरुग्राम में। क्वेश्चन आता है कि इस मस्जिद का निर्माण किसने करवाया, तो याद रखना है अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। किसने करवाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने इस मस्जिद का निर्माण कराया था। ये वही अलाउद्दीन खिलजी है जो अपने आप को दूसरा सिकंदर भी बोलते थे। ये बात याद रखनी है, ठीक है भाई। इसने एक बाजार नियंत्रण प्रणाली की थी, यानी जो जितनी बेईमानी करेगा उसके शरीर से इतना ही मांस काट लिया जाएगा। तो हम हरियाणा जी के पढ़ रहे हैं, इतिहास में नहीं जाते, तो याद रखना है सराय अलाय वर्दी की मस्जिद भी कहाँ है, गुरुग्राम में। उसके बाद हमारा 8वां पर्यटन स्थल जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, एकलव्य मंदिर। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि एकलव्य मंदिर कहाँ है, तो भी हमारा उत्तर क्या होगा, गुरुग्राम होगा। 9वां जो है वो है वाटर पार्क। अगर क्वेश्चन ये आ जाए वाटर पार्क, या फिर क्वेश्चन ये आ जाए नेताजी सुभाष चंद्र बोस पार्क, क्या क्वेश्चन आ जाए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस पार्क पूछा जाए, तो भी हमारा उत्तर क्या होगा, गुरुग्राम उत्तर होगा। ये आपको यहाँ के कुछ पर्यटन स्थल हैं जो आपको याद रखने एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। एक और आप लोग याद रख सकते हो, तो याद रखें गुरु सिंह सभा गुरुद्वारा। कौन सा गुरुद्वारा, गुरु सिंह सभा गुरुद्वारा भी कहाँ पर है, वो भी यहीं पर है, जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये यहाँ के कुछ पर्यटन स्थल हैं जो आपको याद रखने हैं। उसके बाद आपको क्या याद रखनी है, यहाँ की झीलें याद रखनी है। झील भी यहाँ पर हैं बहुत सारी, लेकिन सारी झील तो आपको याद नहीं रखनी है। नेक्स्ट जो आपको हेडिंग डालनी है वो है झील। सबसे पहले जो झील है वो है दमदमा झील। कौन सी झील है, दमदमा झील। ये क्या है, हरियाणा की सबसे बड़ी झील है, जो कहाँ पर है, गुरुग्राम में। हरियाणा की सबसे बड़ी झील, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो आपको झील याद रखनी है वो है सुल्तानपुर झील। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि सुल्तानपुर झील कहाँ है, गुरुग्राम में है। उसके बाद अगर आप लोग याद रख सकते हैं तो याद रख लेना है खलीलपुर झील। क्वेश्चन पूछा जाए कि खलीलपुर झील कहाँ है, तो याद रखना है ये भी गुरुग्राम में है। खलीलपुर झील, सुल्तानपुर झील, और याद रखना है आपको दमदमा झील। उसके बाद एक और याद रख सकते हो तो रख लेना है सोहना झील। ये भी पूछा जा सकता है कहाँ पर है, तो याद रखना है ये भी आपके गुरुग्राम में। ये जो क्वेश्चन थे यहाँ किससे बनते हैं, झीलों से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे जो क्वेश्चन बनते हैं वो हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट। 1 बाय 1 मैं डिस्कस करूंगा। आशा करता हूं कि सारे फैक्ट आपको अच्छे से आएंगे। तो आप लोग भी हेडिंग क्या डाल लें, इम्पोर्टेंट फैक्ट। इंपॉर्टेंट फैक्ट की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला जो पॉइंट याद रखना है 2008 में, ठीक है, गुरुग्राम को क्या बनाया गया था, नगर निगम बनाया गया था। क्या बनाया गया था, 2008 में गुरुग्राम को नगर निगम बनाया गया था। ये बात आपको याद रखनी है।
और 2008 से मैं बहुत सारे क्वेश्चन आपको बता चुका हूं। एक याद रखना है, रेवाड़ी जो सैनिक स्कूल था, कौन सा सैनिक स्कूल? रेवाड़ी जो सैनिक स्कूल था, उसकी स्थापना भी कब हुई थी? 2008 में ही हुई थी। उसके बाद मैं आपको बता चुका हूं हरियाणा पुलिस अधिनियम, अगर क्वेश्चन पूछा जाए हरियाणा पुलिस अधिनियम कब बना था, वो भी आपका 2008 में ही बना था। ये भी बात आपको याद रखनी है। उसके बाद आपसे क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि पलवल जिला कब बना, तो ये भी आपका कब बना था? 2008 में ही पलवल जिला बना था, जो पूछा जा सकता है। एक तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि गुरुग्राम को नगर निगम कब बनाया गया था? 2008 में बनाया गया था। दूसरा पॉइंट याद रखना है प्रति व्यक्ति आय, ठीक है, क्या? प्रति व्यक्ति आय में गुरुग्राम, प्रति व्यक्ति आय में गुरुग्राम देश में तीसरा स्थान रखता है, क्योंकि जो पहला स्थान रखता है प्रति व्यक्ति आय में वो कौन सा है? चंडीगढ़ है। दूसरा जो स्थान रखता है वो क्या है? मुंबई, क्या है? मुंबई है। और तीसरा स्थान जो यहाँ रखता है वो कौन सा है? गुरुग्राम। क्वेश्चन आता है कि प्रति व्यक्ति आय में गुरुग्राम कौन सा स्थान रखता है, तो तीसरा स्थान रखता है। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट याद रखना है, सॉफ्टवेयर निर्यात, क्या? सॉफ्टवेयर निर्यात में गुरुग्राम कौन सा स्थान रखता है, तो भी इस याद रखना है तीसरा रखता है, क्योंकि पहला स्थान जो कि जिसका है उसका नाम है चेन्नई, दूसरा स्थान जिसका है उसका नाम है बंगलोर, और तीसरा जो स्थान है वो याद रखना है उसका नाम क्या है? गुरुग्राम। तीसरा स्थान किसका है? गुरुग्राम का। यानी अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रति व्यक्ति आय, या फिर क्वेश्चन पूछा जाए कि सॉफ्टवेयर निर्यात में कौन सा शहर देश में प्रथम स्थान है? चेन्नई, सेकंड है बंगलोर का, तीसरा स्थान किसका है? अपने गुरुग्राम का। उसके बाद आगे चलते हैं और क्वेश्चन क्या बनते हैं गुरुग्राम से, वो हम लोग जानते हैं। फोर्थ पॉइंट देखते हैं, फोर्थ पॉइंट क्या कुछ कहता है। देखें, गुरुग्राम की अगर मैं बात करूं, गुरुग्राम जो है इसे सबसे पहले गुरुग्राम को हरियाणा में, ठीक है, गुरुग्राम को हरियाणा में सबसे पहले किससे जोड़ा गया था? मेट्रो से जोड़ा गया था। सबसे पहले किससे जोड़ा गया था? तो याद रखना है मेट्रो से इसको सबसे पहले जोड़ा गया था। क्वेश्चन आता है कब जोड़ा गया था, तो याद रखना है 2010 में। और हरियाणा सरकार ने 2010 को याद रखना है सौर ऊर्जा वर्ष के रूप में भी मनाया है। लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय हिसार में, उसकी स्थापना भी 2010 में हुई थी। हरियाणा के 3 जिले ही ऐसे हैं जो किससे जुड़े पड़े हैं? मेट्रो से। गुरुग्राम, दूसरा जिला कौन सा है? फरीदाबाद, और तीसरा जिला कौन सा है? झज्जर। झज्जर का कौन सा शहर है, तो याद रखना है बहादुरगढ़। क्या है? झज्जर का वो शहर है जो किससे जुड़ा हुआ है? मेट्रो से जुड़ा हुआ है। ये 3 ही जिले मेट्रो से जुड़े हुए हैं। और याद रखना है 2022 तक किसको जोड़ दिया जाएगा? सोनीपत को भी मेट्रो से जोड़ दिया जाएगा। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद फिफ्थ जो हमारा पॉइंट है वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। तो फिफ्थ पॉइंट याद रखना है, गुरुग्राम जो है, यानी गुरुग्राम जो है ये क्या है? एक पुलिस कमिश्नरी है। क्या है? एक पुलिस कमिश्नरी है। ये बात आपको याद रखनी है। गुरुग्राम क्या है? एक पुलिस कमिश्नरी है। हरियाणा में 3 पुलिस कमिश्नरी है जिनकी एक ट्रिक याद रखनी है, GPF, गुरुग्राम, पंचकुला और फरीदाबाद। ये हरियाणा की क्या है? 3 पुलिस कमिश्नरी है। उसके बाद याद रखना है गुरुग्राम का जो मानेसर है, गुरुग्राम का मानेसर जो है ये क्या है? पुलिस जिला है। क्या है? एक पुलिस जिला है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि हांसी और मानेसर हरियाणा के केवल 2 ही ऐसे पुलिस जिले हैं जो प्रशासनिक रूप से जिला नहीं होते हुए भी फिर भी क्या है? पुलिस जिले हैं। उसके बाद हमारा जो 7th पॉइंट है वो भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आता है राष्ट्रीय टेनिस अकादमी।
राष्ट्रीय टेनिस अकादमी का मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखना है राष्ट्रीय टेनिस अकादमी का मुख्यालय जो है वो भी कहाँ पर है? गुरुग्राम में है। उसके बाद 8वां पॉइंट आपको जो याद रखना है वो भी इंपॉर्टेंट है, वो क्या है? अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा गठबंधन। क्वेश्चन आता है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा गठबंधन कहाँ पर है? अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा गठबंधन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो याद रखना ये भी कहाँ पर? आपके गुरुग्राम जिले में। कहाँ पर है? गुरुग्राम जिले में है, जो इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। उसके बाद 9th नंबर का पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं। 9th पॉइंट, अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए हरियाणा में सबसे अधिक दशकीय वृद्धि, हरियाणा में सबसे अधिक दशकीय वृद्धि, यानी अगर मैं बात करता हूँ सबसे अधिक पॉपुलेशन ग्रोथ, जिसे आप लोग दशकीय जनसंख्या वृद्धि भी बोलते हैं, तो हरियाणा की जो पॉपुलेशन ग्रोथ वो मैं आपको बता चुका हूँ 19.90% है। अगर ऐसे भी याद नहीं रहा जाता तो इस तरह याद कर लेना, 1990 ये वो साल है जब 5 दिन के लिए सीएम कौन बने थे? ओपी चौटाला बने थे। तो हरियाणा की जो जनसंख्या वृद्धि है वो तो हो गई 19.90%। उसके बाद अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए सबसे अधिक किसकी है, तो याद रखना है गुरुग्राम की कितनी है? 73%। और सबसे कम किसके, वो भी आपको याद रखना है, सबसे कम है झज्जर की 8%। कितनी है? 8%। ये वाला पॉइंट भी आपको याद रखना है। उसके बाद चलते हैं 10वें पॉइंट पर। 10वां पॉइंट क्या बोलता है देखते हैं। आप लोगों को पता होगा राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र, क्या क्वेश्चन बनता है? राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र से क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो याद रखना है वो भी आपके कहाँ पर है? याद रखना है गुरुग्राम के मानेसर में है। कहाँ पर है? गुरुग्राम के मानेसर। स्थापना अगर आपसे पूछी जाए तो उसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1997 में उसकी क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। उसके बाद 11वां पॉइंट है वो पूछा जाता है तितली संरक्षण पार्क, बटरफ्लाई कंजर्वेशन पार्क, तितली संरक्षण पार्क कहाँ पर है? तो याद रखना है वो भी आपके गुरुग्राम में। अगर सेक्टर की बात करूं तो वो कहाँ पर है? सेक्टर 52 में है। ये भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो 12वां पॉइंट है वो भी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आता है तितली व जुगनू प्रजनन केंद्र। क्या क्वेश्चन आता है? तितली व जुगनू। जुगनू को आप लोग जानते होंगे, जिसे हम अपने देसी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? पटबीजना बोलते हैं। तितली व जुगनू प्रजनन केंद्र ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। कहाँ पर है? तो याद रखना ये भी आपके गुरुग्राम जिले में है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए। ठीक है भाई। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारी है वो है 13 पॉइंट, हरियाणा की प्रथम ट्रेन। अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि हरियाणा की प्रथम ट्रेन, हरियाणा की प्रथम ट्रेन अगर आपसे पूछ लिया जाए तो याद रखना है हरियाणा की जो प्रथम ट्रेन थी वो कब चली थी? 1865 में चली थी। कहाँ से कहाँ तक? तो याद रखना है फर्रुख नगर। ठीक है, कहाँ से? फर्रुख नगर टू दिल्ली के बीच चली थी। लेकिन ये जो ट्रेन थी ये यात्रियों के लिए नहीं चली थी। इसका जो मकसद था वो किसके लिए चली थी? नमक व्यापार के लिए इस ट्रेन को चलाया गया था। यात्रियों के लिए जो हरियाणा की प्रथम ट्रेन चली है स्टूडेंट, वो याद रखना है वो 1873 में चली है, जो दिल्ली से, रेवाड़ी से दिल्ली के बीच चली थी। और आपको पता है रेवाड़ी हरियाणा का सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा क्या है? रेलवे जंक्शन है। 13 पॉइंट हो चुके हैं। उसके बाद 14 पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं। 14वां पॉइंट क्या है? आगे चलते हैं तो आप लोग भी 14 पॉइंट डिस्कस, आपके साथ 14 पॉइंट डिस्कस करूंगा। 14 पॉइंट क्या कहता है? अब 14 पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन आपका एग्जाम में एक बार पूछा जाता है, एक बार क्या बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि कांच मिट्टी, क्वेश्चन आता है कि कांच मिट्टी खनिज संसाधन कहाँ मिलता है? ठीक है, कौन सा खनिज संसाधन? कांच मिट्टी खनिज संसाधन। तो याद रखना ये संसाधन आपके गुरुग्राम में मिलता है। और अगर कोई बताएगा भाई खनिजों का शहर किसको बोला जाता है, तो याद रखना है महेंद्रगढ़ को बोला जाता है। लेकिन कांच मिट्टी खनिज संसाधन कहाँ मिलता है? आपके गुरुग्राम में मिलता है। एग्जाम के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है।
उसके बाद 15वां पॉइंट याद रखना है, टीबी फ्री मिशन हरियाणा। कौन सा? टीबी फ्री मिशन हरियाणा। इसकी जो शुरुआत हुई थी वो कहाँ से की गई थी? गुरुग्राम से की गई थी। ठीक है, कहाँ से की गई थी? गुरुग्राम से इसकी क्या की गई थी? शुरुआत की गई थी। और टीबी फ्री मिशन हरियाणा के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो भी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके ब्रांड एम्बेसडर याद रखना है, एक तो हमारे सीएम यानी मनोहर लाल खट्टर, उसे हरियाणा सरकार ने नहीं, आपने अपने आप को क्या बना रखा है? ब्रांड एम्बेसडर बना रखा है। दूसरा आपको याद रखना है अमिताभ बच्चन। कौन है? अमिताभ बच्चन। ये क्या है? ब्रांड एम्बेसडर हैं किसके? टीबी फ्री मिशन हरियाणा के। उसके बाद आपसे एक और क्वेश्चन बनता है, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। क्या क्वेश्चन बनता है? 16 पॉइंट पर चलते हैं। 16वां पॉइंट क्या कहता है? 16 पॉइंट देखें, अगर क्वेश्चन ये आ जाए, राहगीरी दिवस। राहगीरी दिवस की शुरुआत कहाँ से की गई थी? तो राहगीरी दिवस की शुरुआत भी आपको पता है कहाँ से की गई थी? गुरुग्राम से ही की गई थी। आपको पता है प्रत्येक रविवार को मॉर्निंग में क्या होता है कि जो वहाँ के लोग हैं वो यातायात पर बिल्कुल प्रयोग नहीं करते, वो साइकिल या पैदल के माध्यम से कहाँ जाते हैं? शेयर करने जाते हैं। राहगीर दिवस की शुरुआत भी कहाँ से की गई थी? गुरुग्राम से की गई थी। 17वां जो वो बन जाता है आपके लिए, एक कार्टूनिस्ट हैं जिसका नाम है शेखर गुरेरा। क्या नाम है? शेखर गुरेरा। ये क्या है? गुरुग्राम के ब्रांड एम्बेसडर है। क्या है? गुरुग्राम के ब्रांड एम्बेसडर हैं, जो आपको याद रखना है। तो ये पॉइंट आपको गुरुग्राम से याद रखने हैं। उसके बाद 18वां पॉइंट जानते हैं। 18वां पॉइंट क्या है? आशा करता हूं कि ये सारे पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, और साथ के साथ मैं तो करा ही रहा हूं और आप लोग नोट करते भी चल रहे होंगे भाई इनसे क्या क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सारे पॉइंट आपको अच्छे से करने। 18वें पॉइंट पर चलते हैं कि 18वां पॉइंट क्या बोलता है। देखिए 18वां पॉइंट की अगर मैं बात करूं गुरुग्राम से, और क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगर क्वेश्चन ये आपसे पूछा जाए कि हरियाणा का भारत का एकमात्र रक्षा विश्वविद्यालय, क्या क्वेश्चन पूछा जाए? भारत का प्रथम रक्षा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो याद रखना है इसको 2013 में कहाँ स्थापित किया गया है? गुरुग्राम का एक गांव पड़ता है बिनोला, यहाँ पर इसका जो उद्घाटन किया था वो मनमोहन सिंह ने किया था। देखें, एक तो बनना होता है, एक उद्घाटन होता है। हरियाणा में क्या सिस्टम है स्टूडेंट? ये होता है 2013 में इसका उद्घाटन कर दिया। इसका उद्घाटन जब किया तो उस समय 4-5 ईंट लगा दी। इसके पास एक मैदान पड़ता है, उन बच्चों ने क्या किया? इन ईंटों को क्रिकेट में यूज कर लिया। तो कहने का मतलब कोई रक्षा विश्वविद्यालय नहीं है, लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है कि हरियाणा का प्रथम रक्षा विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो बिनोला में। उसके बाद 19वां पॉइंट जो आपको याद रखना है वो हरियाणा का प्रथम सीएफएल गाँव। क्या क्वेश्चन आता है? हरियाणा का प्रथम सीएफएल गाँव। तो याद रखना है हरियाणा का प्रथम सीएफएल जो गांव है वो भी कौन सा है? बिनोला। कौन सा गांव है? बिनोला। ये भी आपको याद रखना है, हरियाणा का प्रथम सीएफएल गांव भी कौन सा है? बिनोला है। और हरियाणा की प्रथम रक्षा विश्वविद्यालय भी कहाँ स्थापित किया गया है? बिनोला में स्थापित किया गया है। उसके बाद 20वां क्वेश्चन बनता है, हरियाणा में फूलों की मंडी। क्वेश्चन आता है हरियाणा में फूलों की मंडी कहाँ पर है? तो याद रखना ये भी आपके गुरुग्राम में है। फूलों की मंडी भी कहाँ है? गुरुग्राम में। आगे चलते हैं, 21वां पॉइंट डिस्कस करते हैं जो एग्जाम में पूछा जाता है। 21वां पॉइंट क्या है वो देखना है। अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि जवाहरलाल स्टेडियम, क्या क्वेश्चन आ जाए? जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम आ जाए, या फिर आपसे एग्जाम में पूछा जाए देवीलाल स्टेडियम। क्या पूछा जाए? देवीलाल स्टेडियम, खेल स्टेडियम। तो याद रखना ये भी कहाँ पर है? ये आपको याद रखना है दोनों गुरुग्राम में। कहाँ पर है? दोनों गुरुग्राम में। अब कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर मैंने तो देवीलाल पढ़ा है पंचकुला में। हाँ, देवीलाल खेल परिसर अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखना है देवीलाल खेल परिसर कहाँ है? आपके पंचकुला में है। ये पॉइंट आपको याद रखने जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं, 22वां पॉइंट डिस्कस करते हैं। 22वां पॉइंट क्या बोलता है? देखिए 22वां पॉइंट क्या है वो आपको याद रखना है। गुरुग्राम जो है, गुरुग्राम एक लोकसभा सीट है। क्या है? एक लोकसभा की सीट है। ये आपको याद रखना है। गुरुग्राम क्या है? एक लोकसभा
सीट है। और याद रखना है यहाँ से वर्तमान जो सांसद हैं उनका नाम भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कौन है? राव इंद्रजीत सिंह। क्या नाम है इसका? राव इंद्रजीत सिंह यहाँ से क्या है? वर्तमान में सांसद हैं। ये आपको याद रखना ही रखना है, जो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। ये जो सारी बातें बनती हैं कहाँ से बनती है? गुरुग्राम से। इतने सारे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। आशा करता हूँ कि जितने भी क्वेश्चन ये गुरुग्राम से बन रहे हैं सारे क्वेश्चन 1 बाय 1 आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं आए तो एक बार मैं रिपीट करता हूँ, मेरे साथ देखें मैंने क्या क्या क्वेश्चन आपको करा दिया है। गुरुग्राम से जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ उनको मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। थोड़ा बड़ा हो गया रे। देखें स्टूडेंट, मैं आपको क्या क्या करा चुका हूं वो देखें। बहुत डाटा गुरुग्राम से करा दिया है। आई थिंक इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। देखें, सबसे पहले स्थापना मैंने आपके साथ डिस्कस की थी, भाई गुरुग्राम की स्थापना कब हुई थी। उसके बाद मैंने यहाँ का क्षेत्रफल, साक्षरता, तहसील बताई थी। इतिहास इंपॉर्टेंट हो जाता है। उपनाम मैंने यहाँ के आपको 8 उपनाम बताए हैं। मनोरंजन हब, इलेक्ट्रॉनिक सिटी, मिलीनियर सिटी, मेडी सिटी, साइबर सिटी, अध्यापक का गांव, हरियाणा की आर्थिक राजधानी और सोलर सिटी भी इसका क्या है? उपनाम है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ प्रसिद्ध व्यक्तित्व, मंसूर अली खां पटौदी, अयोध्या प्रसाद गोलिया, इफ्तियार अली खां पटौदी, शेखर गुरेरा, ये सब कहाँ से संबंध रखते हैं? गुरुग्राम से ही संबंध रखते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ से सोहना पढ़ाया आपको, पटौदी महल पढ़ाया है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क पढ़ाया है। विद सारे फैक्ट आपको याद रखने, क्योंकि गारंटी के साथ मैं लिख देता हूं भाई 100% एग्जाम में पूछा ही जाएगा। ठीक है, ये लिख दिया मैंने क्या? 100% पूछा ही पूछा जाएंगे। कम से कम 5 क्वेश्चन जो आपको याद रखने ही रखने हैं। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। शीतला माता मंदिर मैंने पढ़ा है, वस्तुकला पूछी जा सकती है। ठीक है, उसके बाद बोर्ड शीश महल आपको पढ़ा दिया, गोपालगिरी का दुर्ग, सलाय अलायवर्दी की मस्जिद, एकलव्य मंदिर, वाटर पार्क, नेताजी सुभाष चंद्र बोस पार्क, गुरु सिंह साहिब गुरुद्वारा, झील पढ़ा दी। 4 झीलें याद रखनी है, दमदमा, सुल्तानपुर, खलीलपुर और सोहना। नगर निगम बता दिया है। प्रति व्यक्ति आय, सॉफ्टवेयर निर्यात में 3रा स्थान, मेट्रो से जोड़ दिया हम लोगों ने। पुलिस कमिश्नरी पढ़ ली, मानेसर पुलिस जिला पढ़ लिया हम लोगों ने। उसके बाद मैंने तितली संरक्षण पार्क, जुगनू प्रजनन केंद्र, हरियाणा का प्रथम ट्रेन अच्छे से पढ़ ली। ब्रांड एम्बेसडर डिस्कस कर लिए, रक्षा विश्वविद्यालय डिस्कस कर लिया। यानी 22 तो हम लोगों ने इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस कर लिए हैं। चलते हैं 23 पॉइंट क्या बोलता है, यानी 22 हम लोगों ने फैक्ट डिस्कस कर लिए हैं। 23वां फैक्ट इंपॉर्टेंट इतना है नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है। एक आपने कभी नाम सुना हो अमिती यूनिवर्सिटी या फिर अमिती विश्वविद्यालय, तो याद रखना ये विश्वविद्यालय भी कहाँ पर है? आपके गुरुग्राम में। अमिती विश्वविद्यालय भी कहाँ पर है? गुरुग्राम में है। ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अमिती यूनिवर्सिटी भी कहाँ पर? आपके गुरुग्राम में है, जो एग्जाम में इतनी बार नहीं पूछी जाती लेकिन कई बार पूछ ली जाती है। अमिती यूनिवर्सिटी कहाँ है? तो याद रखना है गुरुग्राम में। आई थिंक जितने भी मैंने फैक्ट कराए हैं बड़े अच्छे से आपको इफेक्ट समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी इफेक्ट समझ नहीं आता भाई क्लास को 2 से 3 बार देखें, क्योंकि भाई इतनी आसानी से इतनी बातें याद नहीं होती। तो ये सारी बातें याद आप लोगों ने कर ली होंगी। आज हम लोग सिर्फ इतनी ही बातें डिस्कस करते हैं। किसी दिन और जो बातें, जैसे यहाँ से मैंने मेले आपके साथ डिस्कस नहीं किए, जैसे बुद्धा माता का मेला, शीतला माता का मेला, तो मेले की हमारी वैसे भी एक क्लास स्पेशल होगी, क्योंकि क्या है कि हरियाणा में बहुत सारे मेले लगते हैं और सारे मेले याद करने आपके बस की बात नहीं है, क्योंकि हमारा ये वो टाइम है जिसमें हमें 2-3 बातें याद रखनी है। एक तो याद रखना है कि क्या याद करने से बेटर कि क्या याद ना किया जाए। अगर आप लोग याद करें भाई तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये वो दिन चले गए जब ऐसे आप किसी को नारे पूछे जाते थे या फिर क्वेश्चन आ जाता है कर्णताल कहाँ पर है या कर्ण स्टिक किसे बोलते हैं। आज ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में नहीं पूछे जाते, आज तो आपसे इनडायरेक्टली रूप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक और आपको 24वां पॉइंट याद रखना है। एक क्वेश्चन है आता है कि अरावली पर्वत श्रृंखला हरियाणा में मुख्यतः कहाँ पर फैली हुई है? तो वैसे तो आपको पता है महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, मेवात, फरीदाबाद में फैली हुई है, लेकिन याद रखना है अरावली पर्वत श्रृंखला ये मुख्यतः कहाँ पर फैली हुई है?
आपके गुरुग्राम जिले में फैली हुई है। उसके बाद नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो पूछा जाता है सबसे अधिक झाड़ियाँ कहाँ हैं। क्या क्वेश्चन आता है कि सबसे अधिक झाड़ियाँ कहाँ हैं। तो सबसे अधिक जो झाड़ियाँ हैं वो आपको याद रखना है कहाँ पर हैं, गुरुग्राम में है। लेकिन सबसे कम अगर आपसे पूछी जाए तो उत्तर हमारा क्या होगा, जींद होगा। उसके बाद 27वां क्वेश्चन आपको अगर याद रखना चाहते हो तो रख सकते हो। क्या क्वेश्चन बनता है मैं वो भी आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ। एक 27वां क्वेश्चन बनेगा भारत का सबसे छोटा, भारत का सबसे छोटा, याद रखना है भारत का सबसे छोटा सबसे चौड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कहाँ पर बनेगा, ये भी गुरुग्राम में बनेगा। इसकी लंबाई याद रखनी है, इसकी लंबाई जो रहने वाली है वो कितनी रहने वाली है, 16 किलोमीटर रहने वाली है। उसके बाद याद रखना है इस गुरुग्राम से एक राष्ट्रीय राजमार्ग होकर गुजरता है जिसका नाम क्या है, KMP है। और KMP के बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि KMP किस तरह था। अभी एक बार और रिपीट कर देता हूँ क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, KMP पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। तो ये एक बार मैं और रिपीट कर देता हूँ, कोई नहीं इधर कर देते हम इसको। देखिए KMP से क्या क्वेश्चन बनता है। देखिए KMP दो आपको याद रखना है, एक तो KMP है एक KGP। KMP याद रखना है और याद रखना है क्या याद रखना है, KGP याद रखना है। एक की फुल फॉर्म है कुंडली मानेसर पलवल, कुंडली गाजियाबाद पलवल। इसको क्या बोला जाता है, WPE यानी वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे। इसको क्या बोला जाता है, EPE यानी ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे। इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 135.6 किलोमीटर है और इसकी जो लंबाई है कितनी, 135 किलोमीटर है। अगर क्वेश्चन ये भी पूछा जाए कि हरियाणा का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है तो याद रखना है KMP है। और याद रखना KMP जो है ये हरियाणा के कितने जिलों को जोड़ता है, 5 जिलों को एक साथ जोड़ता है। ये कहाँ के जाता है, ये यूपी से होकर जाता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इन दोनों की जो नींव रखी गई थी वो 2006 में रखी गई थी, लेकिन ये जो इस बनकर तैयार हुआ तो कब हुआ था, 2018 में ये बनकर तैयार हुआ था। आप देखो इस तरह आपको करना है। ये मान लेते हैं एक जगह पड़ जाती है, जगह का नाम क्या है, कुंडली। ये क्या है आपकी कुंडली है। राष्ट्रीय राजमार्ग कराऊंगा किसी दिन अच्छे से। उसके बाद यहाँ पर एक जगह है, जगह का नाम बोल देता हूँ मानेसर, मानेसर। उसके बाद यहाँ अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पर एक जगह है, जगह का नाम बता देता हूँ पलवल। क्या नाम है, पलवल। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पर जाते हैं, यहाँ पर पड़ता है आपका क्या, गाज़ियाबाद। क्या पड़ता है, गाज़ियाबाद। उसके बाद अगर यहाँ हम लोग आते हैं तो दोबारा क्या आ जाता है, पलवल आ जाता है। और यहाँ से एक राष्ट्रीय राजमार्ग जा रहा है, ये क्या है यहाँ पर, दिल्ली। उसके बाद ये यहाँ से आता है, ये क्या है, इस राष्ट्रीय राजमार्ग का क्या नाम है, NH44 इसका नाम है। कहने का मतलब जो ये राष्ट्रीय राजमार्ग जो ये है इसको याद रखना है, इसका नाम क्या है, KMP कुंडली मानेसर पलवल। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ इसका नाम क्या है तो इसका नाम है KGP कुंडली गाजियाबाद पलवल। ये KMP हरियाणा के 5 जिलों से होकर गुजरता है। सबसे पहले सोनीपत है, सोनीपत के बाद यहाँ पर आता है क्या, बहादुरगढ़। क्या आता है, बहादुरगढ़। और बहादुरगढ़ कहाँ है, झज्जर में। सोनीपत हो गया, झज्जर हो गया, मानेसर हो गया और यहाँ पर आता है आपका क्या, मेवात। मेवात के बाद क्या आता है, पलवल। ये राष्ट्रीय राजमार्ग भी आपको याद रखने हैं। इतनी सारी बातें आपके गुरुग्राम जिले से बनती हैं। आशा करता हूँ ये सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर फिर भी नहीं आती तो आप लोगों को वीडियो दोबारा देख लेनी है। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे लास्ट में करके जा रहा हूँ भाई, हमारा चैनल को जितने से हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको पता है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब से हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। हम आपको पढ़ा रहे हैं तो हमारा ये छोटा सा काम आप लोग भी कर सकते हो। आज के लिए इतना ही है। आपका दिन शुभ रहे और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट के साथ। आशा करता हूँ कि जो बातें मैंने आज आपके साथ डिस्कस की ये बातें बड़ी अच्छे से समझ में आपको आई होंगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।